समस्त मिथिलावासी के हमर प्रणाम। अहाँ सबसे एकटा अपील छै हमर कि अहाँ सब मिलकर साथ निभाबू और इस जे कोरोना की वजह से जे वैश्विक क्षति पहुँचलै है ओहिमे हमसब जे गरीब परिवार से लोग सब छथिन जिनका द्वारा ई मास्क बनायल गेल छै, जे ई मास्क अपन एक एक घंटा देने छथिन, एक एक घंटा लगा कऽ ओहिपर अपन खूबसूरत पेंटिंग बनेने छथिन, अपन हाथ से बनेने छथिन, वो मास्क खरीद कऽ हम हुनका सशक्त बनबियन, उनका सबके फाइनेंशियली मजबूत बनबियन, ताकि वो भी इस भागादौड़ी वाला जीवन में, इस आर्थिक मंदी के माहौल में सबके संग मिलकर कदम से कदम मिलाकर देश हित में आत्मनिर्भर भारत के बनाबऽ में हमारा सबके योगदान देथिन। और हम बड़ा ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर अहाँ सबसे हम बताबै लए चाहै छी कि जे भी पैसा, जे भी ऐसे अहाँ सबके मास्क खरीदै से जे भी जे मूल्य प्राप्त होइ छै वो सब सीधा हम हुनके जो बनाबै छथिन हुनका तक हम पहुँचाबै छियनि। एहिमे कहीं कोनो तरह के बार्गेनिंग वाला बात नहीं छै। बहुत थोड़ा बहुत जे छै से पोस्टल चार्ज देखऽ पड़ै छै, बाकी टोटल खर्चा हम उनका सबके देबै छियनि। और इस तरह से हम सब लागल छियै जे किसी तरह से हम उनका सबके एक प्लेटफॉर्म दिए और आगे भी उनका लिए हम सब बहुत कुछ करबे। तो आके सहयोग दियो और ई मास्क के खरीदियो, बाँटियो, अपन कल्चर के बचाबू, अपन सांस्कृतिक धरोहर के बचाबू। जय मिथिला, जय मैथिली। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी उद्धव परिवार की तरफ से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि विगत 4-5 महीनों में जो कोरोना महामारी से देश ही नहीं पूरे विश्व, वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक मंदी का माहौल छाया हुआ है। इस दौरान हमने ये भी देखा कि जो हमारे डेली वर्कर्स थे उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वे अपने बड़े शहरों में जहाँ उनका रोज़गार था उसको छोड़ करके वो अपने छोटे शहर, अपने पैतृक गांव की ओर वापस लौट गए हैं। अब एक समस्या उनके सामने ये आन पड़ी है कि वो इस लॉकडाउन में जो अभी चल रहा है, जो आर्थिक मंदी अभी पूरे देश को घेरे हुए है, उसमें वो क्या करें। उनके पास रोज़गार के अवसर तो बिल्कुल ही नहीं है और उनके पास काम के जो नए नए तौर तरीके हैं जो उनको आता है उस पर उनको अवसर कौन प्रदान करेगा, उसको प्लेटफॉर्म कौन देगा। फिर बात आती है उद्धव की, तो उद्धव ने इसको बखूबी निभाया है। हमने अलग अलग माध्यम की तरफ से उनसे जुड़ने का प्रयास किया है और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। हम उन गाँव तक पहुँचे हैं जहाँ अभी भी बिजली की समस्या बनी हुई है, रोड और सड़क की समस्या बनी हुई है। बिहार में 3 जगहों पर मास्क बनाने का कार्य चल रहा है, जिसमें समस्तीपुर, दलसिंहसराय और मधुबनी मूलतः है। मधुबनी में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने हमारी मुलाकात करवाई कुछ ऐसे परिवारों से जो लॉकडाउन से पहले अपनी आजीविका का पालन इस मिथिला पेंटिंग पर कर रहे थे और कुछ लोग जो सिलाई कढ़ाई में पारंगत थे उनके पास अभी रोज़गार के साधन अचानक से बंद हो गए हैं। तो हमने इन दोनों माध्यमों को आपस में जोड़ दिया और जो लोग मास्क सिल बुन सकते थे हमने उनकी मदद की, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया और उन लोगों ने मास्क को सिला, बनाया। फिर हम उस मास्क को लेकर के उन लोगों के पास पहुँचे जिनको मैथिली पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग में पारंगत हासिल था। अब ये इन लोगों ने एक एक मास्क को उठाया और उस पर पेंटिंग करना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको भी पता है हैंडमेड पेंटिंग काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, इसको सुखाने में, इसको प्रॉपर केयर करने में। एक एक मास्क पर उन लोगों ने करीब 1-1 घंटा इन्वेस्ट किया है और इस वक्त जब उनको जॉब की ज़रूरत थी तब हमने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां उन्हें अपने हुनर को यूज़ करके एक रोज़गार का अवसर प्राप्त होता है। और फिर जब ये मास्क बनकर तैयार हो जाता है और जब हम इसको मार्केट में लेकर पहुंचते हैं तो बात आती है कि हम इस मास्क को क्यों ख़रीदें, क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जहाँ पर आपको ब्रांडेड मास्क मिल जाते हैं, बट अगर हम इन लोगों का मास्क बनाया हुआ मास्क नहीं खरीदेंगे तो जो
जो हमारी सांस्कृतिक है, जो हमारी विरासत में हमें मिला है, उसका बचाव कैसे कर पाएंगे हम और आत्मनिर्भर कैसे बन पाएंगे। मेड इन इंडिया की शुरुआत तो यहीं से होती है। गांव से अगर हम करते हैं तो एक दिन हम वाकई उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे जिसका सपना लगभग हम सोशल मीडिया पे हर कोई दिख रहा है कि हम एक दिन आत्मनिर्भर बनेंगे, सारा कुछ हमारा इंडिया का प्रोडक्ट होगा। इन तरह की चीज़ों पर अगर हम फोकस करते हैं तो शायद हम एक दिन बड़ी आसानी से हम पहुंच पाएंगे। इन परिवारों के बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये काफ़ी दूर दराज के इलाके में हैं जहां ढंग से सड़कें नहीं पहुंची हैं और इन लोगों को बहुत ज़रूरत थी अभी रोज़गार का, क्योंकि इनका कोरोना से पहले कहीं ना कहीं इन लोगों का जो काम था वो बहुत अच्छे से चल पा रहा था, बट कोरोना की वजह से सब कुछ ठप सा हो गया था, बंद हो गया था। और ऐसे में उद्भव इनको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर ये अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा सके, अपना बनाया हुआ मास्क पूरी दुनिया को बेच सके। तो आइए मिलकर इनका साथ निभाते हैं और इन मास्क को खरीदते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाते हैं। नमस्कार। जब हम इन लोगों से जुड़े और इनसे बात की तो हमें पता चला कि हम इन लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। कैसे? तो हमें इनसे बातचीत के दौरान ये निकल कर आया कि इनमें से कुछ लोग सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, किन्हीं के पास पेंटिंग का खूबसूरत हुनर है, कुछ लोग दूसरे कलाकृति बनाने में काफ़ी पारंगत हैं। तो आगे मैं बात करूंगा इन सारी चीज़ों पे। पहले बात करते हैं मास्क की। जो हमारी कोर टीम है उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हम इन लोगों को मास्क बनाने की ट्रेनिंग देंगे। तो जो हमारी अध्यक्षा है उद्भव की, मानवी अजीत सिंह, उन्होंने एक बड़ा ही साहसिक कदम उठाया। वो दिल्ली में रहती थी, सडनली वो गांव की ओर रुख करती हैं और उत्तर प्रदेश के एक जौनपुर ज़िले के पास एक गांव है, वहाँ वो पहुँचती हैं। हालांकि वहाँ उनका परिवार भी है, बट ये उन लोगों की मदद करने के मकसद से वहाँ पहुँची और उन्होंने 10 से 15 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि कैसे आप मास्क को बना सकते हो। और ये मास्क साधारण मास्क नहीं है, उन्होंने इसमें अपना साइंटिफिक कॉजेज़ लगाए कि इसको कैसे हम इसके अंदर 2 लेयर मास्क बना सकते हैं, रबर का साइज़ कितना होगा जिससे लोगों को कान पे स्ट्रेच ना पड़े। और किन्हीं लोगों में डिमांड थी कि हमें 3 लेयर मास्क चाहिए, तो उस पर भी इन्होंने काफ़ी हद तक ध्यान दिया है। और हमारे पास आज के टाइम में 3-4 तरह के मास्क अवेलेबल हैं। ये मास्क तो उन्होंने बना लिए, जो हमारे भाई बंधु थे वहाँ पर उन्होंने ये मास्क बना दिए हैं और काफ़ी हद तक वो सेल भी हो रहा है। बट लोगों में वो उत्साह नहीं दिख रहा है कि लोग जिस तरह से बातें करते हैं सोशल मीडिया पे कि हम मेड इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत को, बट जब इन गरीब लोगों के द्वारा बनाए हुए मास्क को कोई ख़रीदेगा नहीं तो वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? कब तक हम उनको राशन किट दान करते रहेंगे? कब तक हम उनको इस तरह की चीज़ें दान में देते रहेंगे? क्यों ना हम उनके बने हुए इन मास्क को ख़रीदें और उनको रोज़गार का अवसर प्रदान करें। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कोरोना में आपको 2 लेयर मास्क पहनने से कोई हानि है या आप कोरोना से नहीं बच सकते हैं। जब वही मास्क हम पहनकर कोरोना से बच सकते हैं और उसी से इन लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है, तो क्यों ना हम इस साहसिक कदम में अपना योगदान दें। हम उन मास्क को ख़रीद कर लोगों में बांट सकते हैं, जो कैपेबल हैं हम में से वो उन मास्क को लेकर के गरीबों में बांटें और अपने अलग अलग तरीके से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम जब हम मधुबनी में 2-3 परिवार से जब हमारी टीम मिलती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों में काफ़ी हद तक मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग को लेकर के क्रेज़ है और वो लोग काफ़ी पारंगत हैं इसमें। तो जब हमारी टीम वहाँ पहुँचती है हमने देखा कि वो बहुत ही डिसेंट फैमिली से हैं, दूर दराज के गाँव में रहते हैं, वहाँ जाने के लिए सड़कें भी बहुत अच्छी नहीं हैं। तो हमें भी पर्सनली फ़ील हुआ कि क्यों ना हम यहाँ इन्वेस्ट करें। हम अपने जो हमारी कोर टीम है उन्होंने खुद ही आपस में फ़ंड इकट्ठा किया है। हमें कहीं से कोई चंदा नहीं मिला है, कहीं से कोई डोनेशन नहीं मिला है। हमने खुद के पैसे उन पे लगाए कि चलो इनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि इस लॉकडाउन में ये कुछ अर्निंग कर सके, कुछ कमा सके। और फिर उनसे हमने मिथिला और मधुबनी पेंटिंग पर मास्क बनवाए
जो नॉर्मल मास्क होता है उसके ऊपर वो पेंट अपने हाथों से करते हैं। अब वो जो कलर होता है वो फैब्रिक कलर, वो भी एक एक पेंट को करने में उनको करीब 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। उससे पहले सिलाई कढ़ाई का टाइम होता है, फिर उसको पेंट करते हैं, फिर 2 घंटे में वो ड्राई होता है, फिर उसको सैनिटाइज़ करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर पैकिंग होती है। बट बात फिर वही आती है कि अगर इन मास्क को कोई ख़रीदेगा नहीं, इसको प्रमोट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। अभी हाल ही में देखा कि एक बड़ी हस्ती ने जब मधुबनी बेस मास्क को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि हाँ आप इनको ख़रीदें और इनको रोज़गार का अवसर प्राप्त करें, तो उस पोस्ट को शेयर करने वाले तो मैंने देखे काफ़ी लोग हैं, बट एक्चुअल में इस मास्क को ख़रीदने वाले लोग आपको आसपास मुश्किल से 1-2 लोग दिख जाए, वही बहुत है। क्योंकि जब तक हम इन लोगों के बनाए हुए मास्क को, इन लोगों के बनाए हुए प्रोडक्ट को नहीं अपनाते हैं, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। और ये तो हमारा पहला कदम है जब हम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। उद्भवा आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा, जो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाया गया होगा, जो हमारे गरीब किसान भाई बंधु हैं उनके द्वारा बनाया गया होगा। हम अभी आगे बहुत हद तक इसमें सक्सेस भी हो रहे हैं कि हम उन गरीब किसान भाइयों की मदद कैसे करें।